इधर दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन का मंच सजा, जहां से अरविंद केजरीवाल का पत्र उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़कर सुनाया। इसके अलावा मंच से ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने भी लोकतंत्र को बचाने की बात कही। जी हाँ, मंच पर बैठे ज्यादातर नेता तो उन्हीं में से थे जिन्हें खुद अरविंद केजरीवाल करप्शन को लेकर, परिवारवाद को लेकर के कोसा करते थे। ऐसे में ये जो नेता वहां पर पहुंचे थे मंच पर, वो किस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे थे, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा। देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए सब नेता, आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। कमाल देखिए कि जिस रामलीला मैदान में कभी तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने के आरोप लगाते केजरीवाल ताल ठोकते थे, उसी मैदान के मंच से जनता ने एक और लीला देखी कि सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ खड़े दिखे। हमारा देश परिवारवाद और दोस्तवाद की वजह से पीछे रह गया। एक पार्टी ऐसी है जिसने केवल और केवल एक परिवार के लिए काम किया, सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए लुटा दिया। हमें प्रण लेना पड़ेगा कि अब इस देश से परिवारवाद खत्म करना है, दोस्तवाद खत्म करना है। अब सरकारी पैसा परिवार के ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा, अब सरकारी पैसा दोस्तों के ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा। तो क्या वो लीला थी या ये लीला है? सवाल भरोसे का है। माना कि राजनीति ये मानकर चलती है कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है, पर यह भी तो याद रखना होगा कि जनता जो देखती है वो साफ साफ देखती है, और जनता देख रही है कहां पारिवारिक लीला है और कहां है देश को लेकर लॉन्ग विजन। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो वोटों का गणित कुछ इस तरह दिखाई देता है। बीजेपी को जहां पूरे देश में 37.7% वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस को 19.6% वोट मिले थे। लेफ्ट पार्टी को 2.3%, पवार की एनसीपी को 1.4%, तो ममता की टीएमसी को 4.1% वोट मिले थे। कांग्रेस को लगता है कि अगर सभी का वोट शेयर मिल जाएगा तो छिना ताज गांधी परिवार में वापस आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी ये है कि उसे भीड़ जुटाने से लेकर वोट गिराने तक सहयोगी पार्टियों की काडर की जरूरत है। 10 साल के सत्ता वनवास से कई स्टेट्स में कांग्रेस काडर कमजोर पड़ चुका है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच बंगाल में बात नहीं बन सकी, लेकिन लीला देखिए कि रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के मंच पर ममता ने डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष को भेज दिया। बंगाल में दीदी चुनावी मंच से कांग्रेस और लेफ्ट को लताड़ती रहीं, तो रामलीला मैदान में सागरिका घोष इंडी